लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इस चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4-4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के नाम शामिल। हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से वाईएसआरसीपी के वी विजयराय रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया शामिल। चौथे चरण की इन्हीं 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस यानी कि वीआरएस को 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीट मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और झारखंड में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के चतरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं और मोदी जो काम करता है उससे भी रोकने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चतरा में कहा कि इंडी गठबंधन को आपकी रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपना स्वार्थ देखना है। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बरगढ़ में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे राज्य में बीजेपी नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह की आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 सालों से लापता है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा डुप्लीकेट चाबियों की बात कहे जाने पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 3 चरण के मतदान के बाद स्पष्ट है कि 4 जून को एनडीए 400 पार करेगा, जबकि कांग्रेस को उसके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के बोलांगीर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून बीजेपी सरकार की एक्सपायरी डेट है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी नेताओं के पास तो गाड़ी बंगले आ गए, लेकिन आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमीन से कटे होने का आरोप लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस बार ओडिशा में डबल इंजन की सरकार का गठन होगा।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस को आधिकारिक रूप से नेता विपक्ष का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भी कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इतने समय से राज्य के सीएम हैं, लेकिन बिना कागज देखे सभी जिलों के नाम तक नहीं गिना सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने तेलंगाना के चेबेल्ला लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है, दूसरी तरफ एनडीए देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने की बात करता है, ये बात उन्होंने कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के नगर कुर्नूल में भी एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है, जो असंवैधानिक है। हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीए और भाजपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भव्य रोड शो किया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसमें पहले उन्होंने तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन किए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में समीरपुर स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के साथ वो जनता के बीच हैं और वो भारी जीत भी हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा भी की। अनुराग सिंह ठाकुर के रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह नया भारत केवल बोलता ही नहीं, करके भी दिखाता है। भाजपा ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चलाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जनता समझ गई है कि ये देश की अच्छाई के लिए या विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए लोगों को बांट रहे हैं। पिछले 10 सालों में विपक्ष के लोगों को परेशान करने में ही इन्होंने अपना समय निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता के आवाज को लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी नहीं उठा सकते। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ने देश हित में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस यात्रा में जो भीड़ दिखी थी वो वास्तविक थी। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें पटोले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रामलला के दर्शन के बाद मंदिर के शुद्धिकरण की बात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के मुंगेर में दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर है, यहां 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गुजरात के दाहोद लोकसभा क्षेत्र में संतरामपुरा में प्रथमपुर मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हुआ। दरअसल 7 मई को हुई बूथ कैप्चरिंग की घटना के बाद चुनाव आयोग ने 11 मई को पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए लेह पहुंचे भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान ये पूरा क्षेत्र विकास से वंचित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां विकास के बहुत से काम हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के बीरभूम में प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल से बाहर आने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि 50,000 के मुचलके पर छूटे अरविंद केजरीवाल जो एक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, दिल्ली सचिवालय भी नहीं जा सकते हैं।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्हें सोचना चाहिए कि 1 तारीख के बाद वो क्या करेंगे। इस्तीफा न देने का एकमात्र कारण यह है कि राजमहल का मोह उनसे नहीं छूटता। पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाली कांग्रेस ने भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारत के झंडे लहरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी बात को बगैर तथ्यों के नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर मोहन यादव ने कहा कि मुझे उज्जैन में सिख समाज के प्रदेश भर के आए सभी सिख बंधुओं द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। असम पुलिस ने कछार जिले में 7 करोड़ रुपयों की कुल 572 ग्राम हेरोइन जब्त की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी दी कि धोलाई और सिलचर क्षेत्र में 2 अलग-अलग अभियानों में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और डीसीएम की टक्कर में दूल्हे सहित 4 लोगों की कार से जलकर मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। बीते 2 दिन से केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में 29,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने यह तलाशी आतंक फैलाने की पाकिस्तान समर्थित साजिश के तहत की है। एनआईए की टीमों ने जम्मू के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी में 4.9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये बात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के मार्च 2024 के जारी आंकड़ों से स्पष्ट हुई। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.2% बढ़ा, जबकि 1 साल पहले इसी महीने में यह 1.5% था। इस साल मार्च में खनन उत्पादन भी 1.2% बढ़ा है। साथ ही बिजली उत्पादन भी 8.6% बढ़ा है। कैनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। कैनरा बैंक का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 18% बढ़कर 3,757 करोड़ रुपए पर पहुंचा। बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी जनवरी-मार्च तिमाही में 3,175 करोड़ रुपयों का मुनाफा कमाया। कैनरा बैंक के सीईओ और एमडी के सत्यनारायण राजू ने बताया कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो दिसंबर तिमाही के 4.39% से घटकर मार्च तिमाही में 4.23% हो गया। भारत अफ्रीकी देशों के साथ चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी ने उद्योग निकाय फिक्की की मदद से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। रियल एस्टेट डेटा मंच प्रॉपिक्विटी का संचालन करने वाली कंपनी पीई एनालिटिक्स लिमिटेड ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसका संचयी शुद्ध लाभ 10% से बढ़कर 11.67 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष में 10.6 करोड़ रुपयों का शुद्ध लाभ दर्ज किया। सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि मार्च तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 18.36% से बढ़कर 3,328 करोड़ रुपए हो गया। रियल्टी कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स के सीईओ वेंकट नारायण ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वेंकट ने अगस्त 2017 में प्रेस्टीज एस्टेट्स के सीईओ की जिम्मेदारी संभाली थी। एयर इंडिया ने बेंगलुरु में रखरखाव सुविधाएं विकसित करने के लिए एसआईए इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को रणनीतिक भागीदार बनाया। सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों से इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरीफाई करने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच के सामने आया कि साइबर क्राइम में 28,200 मोबाइल हैंडसेट का गलत इस्तेमाल किया गया था।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसआई ने देश भर से मसालों के 1500 से अधिक नमूने एकत्र किए हैं। एफएसआई ने फिलहाल इन नमूनों की जांच कर इनमें रसायन, सूक्ष्मजीव, माइक्रोटॉक्सिक्स, सुडान डाई और एथिलीन ऑक्साइड, ईटीओ सहित 234 कीटनाशकों की मात्रा का पता लगाने में जांच कर रही है। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि वो उन अकाउंट को 1 जून से बंद कर देगा जो कम से कम 3 साल से निष्क्रिय हैं और उनमें कोई बैलेंस भी नहीं है। अगर ऐसे ग्राहकों को अपना बैंक अकाउंट बंद होने से बचाना है तो उन्हें 31 मई 2024 तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की कगार पर। 2024 में जर्मनी को और 2026 में जापान को पीछे छोड़ सकता है भारत। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। गौरतलब है कि अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला बांध से टैक्स मुक्त बिजली और गेहूं के आटे पर सब्सिडी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए सरकार ने पुलिस फोर्स लगा रखी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, इससे प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने फायरिंग भी की। कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान की सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया। फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा घायल लोगों को क्षेत्र के सैन्य अस्पतालों में पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अफगानिस्तान में हजारों घर नष्ट हो गए और क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ वाले इलाकों में फंसे बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए कोशिश तेज होगी। हंगरी की राजधानी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 से 10 मई तक फ्रांस, सर्बिया, हंगरी की राष्ट्रीय यात्रा की। इस यात्रा की चर्चा में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि यह मित्रता का विकास करने, एकता को बढ़ावा देने और भविष्य को खोलने की सफल यात्रा है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई। अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय प्रस्ताव पारित करने के बाद यह पैकेज कीव के लिए तीसरा पैकेज है। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है कि वो वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। एंडरसन ने कुल 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले अहम मैच में नहीं खेलेंगे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डीसी का ओवर रेट स्लो था, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत को एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया। पहली बार ओलंपिक में भारत की 5 महिला पहलवान हिस्सा लेंगी। निशा दहिया ने भारत के लिए 5वां कोटा हासिल किया। पूर्व यूएस चैंपियन, ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम 2024 सीजन के अंत में रिटायर हो जाएंगे। 30 वर्षीय थीम पिछले कुछ समय से कलाई की चोट से जूझ रहे हैं। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। शुरुआती मैच में जोकोविच ने फ्रेंच खिलाड़ी को हराया। इटालियन ओपन के शुरुआती दौर में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने इटली की फेबियो फोग्रीनी को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। इटालियन ओपन के पुरुष एकल में नॉर्वे के कैस्पर रूड उलटफेर के शिकार हो गए। रूड को शुरुआती मैच में ही सर्बिया को मियोमिर के हाथों हार झेलनी पड़ी। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने इटालियन ओपन की शुरुआती बाधा पार कर ली। सबालेंका ने अमेरिका की कैटी को हराया। इटालियन ओपन के महिला एकल वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में पोलैंड की इगा श्वानटेक ने बर्नार्डा पेरा को हरा दिया। ग्रीस की मारिया सक्कारी ने इटालियन ओपन के शुरुआती मैच में रूस की ग्राशेवा को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इटालियन ओपन के महिला एकल में ही खेले गए एक अन्य शुरुआती मैच में जेलेना ओस्टापेंको ने रूस की अनास्तासिया को हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की की। फ्रेंच फुटबॉल स्टार किलियन एम्बाप्पे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि वो कुछ हफ्ते में
पीएसजी को छोड़ देंगे। मीडिया में पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि एम्बाप्पे रियल मैड्रिड जाने वाले हैं। चेल्सी के मैनेजर मारिसियो पाचेटिनो ने कहा है कि अगर वो इस सीजन के अंत में चेल्सी को छोड़ते हैं तो ये दुनिया का अंत नहीं होगा। ये सीजन चेल्सी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि ईपीएल में इस सीजन में उनकी टीम की सबसे बड़ी कड़ी प्रतिद्वंदी आर्सेनल शानदार खेल दिखा रही है। डिफेंडिंग चैंपियन सिटी अंक तालिका में आर्सेनल से 1 अंक पीछे है। हालांकि उन्होंने एक मैच कम खेला है। ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन ब्राजील के रोइंग टीम के सदस्य ओलंपिक की तैयारी छोड़कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। बाढ़ के चलते इन खिलाड़ियों के ओलंपिक तैयारियों पर भी असर पड़ा है। दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने सुपरस्टार सिंगर 3 के सेट पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया कि वो महज 3 साल की उम्र में म्यूजिक और डांस से जुड़ गई थी। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों और वीडियो की एक सीरीज पोस्ट की जिसमें वो अपने पालतू डॉगी सेतामा के साथ पोज देती हुई नजर आ रही। 28 जून को अपने रिलीज से पहले असम में बनी हिंदी फीचर फिल्म कुकी की कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में स्क्रीनिंग होगी। राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म श्रीकांत 10 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म ने पहले दिन करोड़ों में कलेक्शन किया। प्रियंका चोपड़ा ने हीरा मंडी को लेकर उस पल को याद किया है जब भंसाली इसे बनाने के लिए कितने बेताब थे। संजय लीला भंसाली निर्देशित वेब सीरीज हीरा मंडी में ऋचा चड्ढा ने लज्जू का किरदार निभाया। अब इसे लेकर ऋचा चड्ढा ने बताया कि हीरा मंडी का गाना फिल्माने में उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 99 रीटेक लेना पड़े थे। अपनी मां के साथ स्पेशल बॉन्ड पर बात करते हुए एक्ट्रेस नकिया हाजी ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा उन पर करती हैं और उनके लिए वो एक चट्टान की तरह। एक्टर आदर्श गौरव ने हाल ही में 2 एल्बम खो गए और इश्क नचावे जारी किए। उन्होंने बताया कि म्यूजिक उन्हें सुकून देता है। अभिनेता देव जोशी ने पायलट के रूप में आसमान छूने के अपने सपने के बारे में बताया कि कैसे वह अपने पायलट ट्रेनिंग शुरू करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी पहली फिल्म इश्कजादे की 12वीं एनिवर्सरी की सेलिब्रेट किया। और खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए कुछ टेलीविजन और सोशल मीडिया स्टार्स के नाम सामने आए। खतरों के खिलाड़ी के पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में दिव्यंका त्रिपाठी और हिना खान जैसे स्टार्स के नाम।